सभी दोस्तों को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पर्सन, और जो इनलाइटेंड पर्सन होता है, उनके अंदर क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल लोग हैं, इनसे मैं कई बार काफ़ी तंग हो जाता हूँ, क्योंकि वो इनलाइटेंड तो होते नहीं है। तो इनलाइटेंड नहीं होते तो वो उनकी हरकतें वैसी ही रहती है और वो कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल है। तो उनसे तंग आकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई अलग अलग कर दो इन चीज़ों को और अच्छे से समझ लो कि स्पिरिचुअल होना एक बात है और इनलाइटेंड होना दूसरी बात है। क्योंकि एक वो मुझे संदीप महेश्वरी की वीडियो याद आ रही है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि लोग जो उनका जो इंटरनल जो उनका स्ट्रक्चर है ना, वो चेंज नहीं हो पाता है। तो वो पहले क्या है कि वो भौतिक जगत में वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उन्हें लगता है कि अब हम आध्यात्मिक हो गए तो वो आध्यात्मिक जगत में वही करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मतलब अब भौतिक जगत में है तो वो सोच रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, और आध्यात्मिक जगत में आ गए तो वो सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा धर्म गुरु बन जाऊं। मतलब इंटेंशन वही है, मतलब चीज़ वही है अंदर से, बस वो फील्ड चेंज हो गई। तो वो होता है ना कि वो मेरे से आगे ना निकल गया हो, तो जैसे भौतिक दुनिया में होता है तो फिर वैसे ही कि ओ हो ये ध्यान में कहीं मेरे से आगे ना निकल गया हो, इसने मेरे से ज़्यादा साधना ना कर ली हो। और जैसे दुनिया के अंदर होता है कि मैं ये प्राप्त हो गया, मुझे ये मिल गया, तो वैसे ही स्पिरिचुअलिटी के अंदर मुझे तो शक्तियाँ मिल गई, मुझे तो ये हो गया, मैं वो हो गया। तो वो क्या है कि वो हाँ ठीक है, वो थोड़ा चेंज आ गया कि उनका अलग डायरेक्शन में वो हो गए। लेकिन आम आदमी जैसे होता है वैसे ही ये जो स्पिरिचुअल सो कॉल्ड लोग हैं तो वही सब उनके अंदर भी चलता रहता है। तो वो जब सब चेंज होता है तो इनलाइटेंड हो जाने में फ़र्क है भाई, इनलाइटेंड होने का अलग ही है। तो इनलाइटेंड का क्या है, इनलाइटेंड का जैसे मैंने एक दो वीडियो में पहले भी आपको बता रखा है कि सबसे बड़ी बात आप इसको मतलब लिख लो, कॉपी पर नोट कर लो, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो मंत्र की तरह इसको रट लो कि इनलाइटनमेंट का एक सीधा सा अर्थ ये है कि आप करता नहीं हो, यू आर नॉट द डूअर। आप करता नहीं हो, एक मतलब जैसे नाटक चल रहा है तो उसमें आपको कोई रोल मिला हुआ है, किसी को कोई मतलब सब रोल देने वाला कोई है नहीं कि कोई ऊपर इंसान बैठकर और आपको रोल दे रहा है कि ये रोल करो, नहीं। ये ऑटोमेटिक मतलब नेचर के अंदर चीज़ें ऐसे बन जाती है, नदियाँ बन गई, पहाड़ बन गए, पर्वत बन गए, वैसे ही तुम बन गए तो तुम बन गए तो तुम भी अपना मतलब लगे हुए हो। तो उसमें तुम करता नहीं हो, ऑटोमेटिक ये सब बन गया। ये जो पर्सन बैठा ये करता नहीं है, ये ऐसा ही बन गया है, वीडियो बनाने वाला बन गया है तो बन गया है तो बन गया है भाई, और बना रहेगा तो बना रहेगा, उसमें क्या है। लेकिन अंदर से क्या है, करता नहीं है। तो इनलाइटनमेंट जब हो गया तो वहाँ पर वो स्टेट है कि हम करता नहीं हैं। तो अब जब उस स्टेट से हम देखेंगे तो आम आदमी क्या है भाई, वो भी तो यही है ना, वो अपने आप को करता समझ रहा है। स्पिरिचुअल आदमी वो भी अपने आप को करता समझ रहा है। तो हम उस स्टेट से हम देखेंगे तो सामने वाले का भी कुछ नहीं है, आम आदमी है वो ऐसा ही है भाई। उसका जब टाइम आएगा, जब वो घटनाएं होंगी तो होंगी, लेकिन तब तक वो है, वो भी करता नहीं है ना, वो भी करता नहीं है, वो भी इस वहम के अंदर है, उसके साथ भी अपने आप होता ही चला जा रहा है। और जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनके साथ भी सब चीज़ें अपने आप होती ही चली जा रही है। तो करता तो वो भी नहीं है ना। लेकिन जब तक एक स्पिरिचुअल आदमी ये ना समझ ले कि मतलब इस लेवल तक वो ना पहुंच जाए, और अंदर से बाहर से नहीं कि आपने मेरी वीडियो सुनकर या आपने और कुछ कह सुनकर और ये कह दिया कि नहीं भाई अब मैं तो करता नहीं हूँ, नहीं, वो ऐसे नहीं होता है। वो जब आपको खुद अंदर से इंटरनली पता लग जाएगा कि मैं करता नहीं हूँ और सारी जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशन है वो अपने आप ही चलती चली जा रही है, तो वो एक लेवल होता है, ठीक है। तो वहाँ पर पहुंचकर आदमी इनलाइटेंड होता है ना। तो जब तक इनलाइटेंड ना है तब तक चाहे स्पिरिचुअल पर्सन है वो भी उलझा हुआ है, और जो भौतिक है वो भी उलझा, उसकी उलझन अलग है। और स्पिरिचुअलिटी में चलो मान लो कि थोड़ा लेवल ऊपर उठ गया, लेकिन उलझन वहाँ पर भी वही है। तो ये ज़्यादातर लोग मेरे पास भी आते रहते हैं क्योंकि मैं ये वीडियो वगैरह बनाता हूँ ना, तो आ गए गाइडेंस लेने और करने। तो वहाँ पर वही है, उनके अपने बिलीफ सिस्टम है, उनके अपने बिलीफ सिस्टम है ना। किसी ने कोई स्पिरिचुअल हो गया, किसी ने भगवान को पकड़ लिया, किसी ने किसी चीज़ को पकड़ लिया, कोई ये मानता है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्पिरिचुअल लोग जो मर्जी माने वो अपने रास्ते पर बढ़ते रहें। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब वो मुझे जज करने लग जाते हैं। आप साधना ही नहीं करते, ओहो आप प्याज लहसुन भी खाते, ओहो हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। तो वो छोड़ो, कई लोग तो और ज़्यादा घमंड में आ जाते हैं कि आम आदमी तो कोई बड़े ही लो लेवल का है और हम तो अब पता नहीं क्या ही हो गए हैं। और कुछ तो मतलब
अलग अलग पागलपन स्पिरिचुअल लोगों में है कि मैं तो लाइट वॉरियर हूँ, मैं तो स्पिरिचुअल वॉरियर हूँ, मैं तो दुनिया में ये करने के लिए आया हूँ, मुझे तो भगवान ने सिलेक्ट किया है। अरे भाई, किसी ने तुम्हें कहीं सिलेक्ट नहीं किया है, ये नेचुरली चीज़ें हो रही है और इससे तुम्हें ज्ञान होगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, वही है। और कोई तुम्हें सिलेक्ट विलेक्ट किसी ने नहीं किया है। तो वही है ना कि मैं अब कल की अवतार हूँ, तो कईयों को ये लगता है कि मैं कल की अवतार भी हूँ। तो मतलब ऐसे ही है कि अब जैसे अभी मेरे पास एक थोड़े दिन अभी एक लड़की का फ़ोन आया, आते ही रहते हैं ना लगातार, मतलब लोगों के से इंटरेक्शन होता ही रहता है। तो आप समझिए कि उनके माइंड की कितनी ख़राब हालत है कि वो मतलब कोई एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करें, उनको लगता है कि भगवान ने उनको चुना है समाज का कल्याण करने के लिए और ये सब। तो वो उधर से उस स्ट्रेस के अंदर कि ध्यान भी करना है, ये करना है, और इधर से स्ट्रेस के अंदर कि भाई एग्ज़ाम भी करना है, और फिर भाई मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये क्यों नहीं हो पा रहा है। तो कितना सारा दिमाग में कचरा भर रखा है। तो जिनके कचरे की सफाई चल रही है वो स्पिरिचुअल है, और जब सफाई हो जाती है तब इनलाइटनमेंट होता है। तो अब सब कोई अपनी बात थोपने लग जाता है ना। अब जैसे किसी के साथ 99 बातें मैच कर गई, अब मेरी वीडियो देखकर आ गई, मेरी और बातें भी पसंद आ गई, लेकिन एक बात हो सकता है मेरी ना पसंद आई, तो वहाँ पर लोग भाग खड़े होते हैं कि नहीं नहीं, क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम के साथ वो चीज़ मैच नहीं हुई ना। तो वो तो हर इंसान जैसा है वो खुद को मतलब दूसरे को वो वैसे ही जज करता है ना। अब कोई आदमी धड़ाधड़ मंत्र साधना कर रहा है या ये कर रहा है, अब कोई समझ रहा है कि राधे 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 मैं बोल रहा हूँ, तो वो मुझसे कहे आप राधे राधे ही नहीं बोलते, अच्छा आप तो फिर इसका मतलब नहीं हो इनलाइटेंड, आप तो ऐसी। जैसे कई बार ज़्यादा दिक्कत ये है ना कि ये स्पिरिचुअलिटी के अंदर ज़्यादा पढ़कर जो बेसिक जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, जो एक आप ह्यूमन के रूप में पैदा हुए, उसको ही लोग ख़त्म कर देना चाहते हैं, उसको ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कि अब जैसे अब मेरे से बात की, अब मैंने कोई इंसानों वाली बात की तो सामने और हैं आप तो ऐसे हो, आपने तो इंसानों वाली बात कर दी। अरे तो भाई इंसान इंसानों वाली बात करेगा ना, मूर्ख इंसान। भाई मैं करता, अब उसको कैसे समझाया जाए कि जो इंसान है वो इंसान ही करेगा ना। भाई इंसान नहाएगा धोएगा, इंसान सांस भी लेगा, इंसान खाना भी खाएगा, तो इंसान है, उसको क्रोध भी आ सकता है, उसको गुस्सा भी आ सकता है, प्रेम भी, सारी चीज़ें हैं ना। तो वो चीज़ें तो है ही। लेकिन अभी इनको ये लगता है कि भाई ऐसे कोई स्टेट होगी, ऐसे आंख बंद करके कि संत तो ऐसे रहा करते थे, ऋषि मुनि तो ऐसे रहा कर। अब उन्होंने देखा थोड़ी ऋषि मुनियों को, क्या पता कैसे रहा करते थे। इतने इतने बच्चे पैदा कर देते थे ऋषि मुनि, इतनी लड़ाइयाँ हो जाती थी उनकी भी, गाय भैंसे और उन सब के चक्रों में उलझे रहते थे। लेकिन नहीं, एक कल्पना है दिमाग में, पहले के ज़माने में तो ऐसे ही होता था, पहले के ज़माने में सही था, हम तो बस वहीं जाना चाहते हैं। कोई वैकुंठ धाम में जाना चाहता है, कोई कहीं जाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। तमाम तरह के कचरे में इसमें दुनिया भरी हुई है। तो बात यह कि जितने भी आपको दिख रहे हैं स्पिरिचुअल लोगों की तो बड़ी लंबी तादाद है, बड़ी लंबी भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इनलाइटेंड एक आधा ही हो पाता है, और वो तभी हो पाएगा जब आप इस बात को मान लोगे कि आप कुछ नहीं करने वाले हो, जो हो रहा है वो अपने आप ही हो रहा है। अगर आप इस लाइन में भी आ गए हो तो वो भी आप अपने आप आ गए हो ऑटोमेटिकली ही, और ऑटोमेटिकली ही वो चीज़ें आगे होती रहेंगी। तो इसमें कुछ घमंड में आने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कर्ता भाव लगाओगे, घमंड करोगे और इस तरह की मतलब मैं लाइट वॉरियर हूँ, कल की अवतार हूँ, तब क्या होगा, तब तो फिर आप जो आम आदमी उससे भी नीचे जा गिरने वाली पोजीशन में हो जाओगे। तो ये है। तो मतलब हर कोई अपना वो सोचता है ना कि मैं तो सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करता हूँ। अब मेरे पास को आप 4 बजे ध्यान ही नहीं करते, आप कैसे मतलब ऐसे हो, मतलब आप इनलाइटेंड हो, आप ध्यान करते ही नहीं हो। मैं ठीक है भाई, जैसे अब किसी का नॉर्मल जैसे फ़ोन आ गया, मैसेज आ गया ये स्पिरिचुअल लोगों का, तो अब मैंने बात करना शुरू कर दिया कि हाँ जी ठीक है भाई, आप कैसे हो, हाल चाल पूछ लिया। तो जैसे ही मतलब एक इंसानों वाली बात करते, सामने वाले के जैसे दिमाग को झटका लगता है, हैं हमने तो सोचा था आप इनलाइटेंड है। अरे मैं मूर्ख हूँ, मैं तो हूँ ही ना। अब तुम अगर गलत सोच रहे हो तो वो तुम्हारी है ना, तुम अभी समझ रहे हो, तुम अभी सीख रहे हो, तो वो तुम्हारा मुद्दा है। अब तुम तो सोचते हो कि इनलाइटेंड हो गया तो वो इंसान ही नहीं रहा, उसको इंसानों से ही अलग है। तो क्योंकि तुम किसी ऐसी अवस्था में पहुँच जाना चाहते हो, ऐसी किसी काल्पनिक अवस्था में पहुँच जाना चाहते हो, तो तुम सोचते हो कि सामने वाला है कि नहीं है उसमें। और कुछ वहाँ पर ऐसे ढोंगी लोग हैं, वो
वो मतलब पहले ही ऐसा ड्रामा कर रहे हैं कि हम ऐसी किसी अवस्था में पहुंच चुके हैं, तो वो उन्होंने और ज़्यादा मामले को कंफ्यूज कर दिया। अब उनको देखकर दूसरे सोच रहे हैं कि हम भी ऐसी किसी अवस्था के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये बड़ा ही मतलब एक गोलमाल और मोल झाल वाला सा ये मामला हो गया। तो ये बस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि स्पिरिचुअल होना एक बात है, और जब ये यात्रा पूरी होती है तब इनलाइटनमेंट होता है। और इस स्पिरिचुअल यात्रा में आज लोगों का पूरा जीवन ही निकल जाता है। एक जीवन है, उसके बाद दूसरा, तो कई कई जन्म भी आदमियों को लग जाते हैं। तो और कोई मतलब अच्छे लेवल पर इस जन्म में पहुंच रहा है तो वो तो अच्छी बात है। तो ये सब अपने आप ही हो रहा है। ना कोई आम आदमी कोई किसी लोअर कंडीशन में है, ना कोई स्पिरिचुअल किसी ऊपर की कंडीशन में है। और जो इनलाइटेंड है उसका मतलब ये नहीं है कि अब ये हो गया कि अब मैं इनलाइटेंड हूँ तो मैं किसी ऊपर की अवस्था में हूँ। नहीं, ऊपर की अवस्था में नहीं है। उसको बस ये ज्ञान हो गया है कि मैं करता ही नहीं हूँ भाई, अपने आप ही हो रहा है। बस इतना ही फर्क है कि एक कर्ता समझ रहा है और एक ने कर्ता भाव छोड़ दिया है। बस इतना ही फर्क है। और जो हो रहा है वो तो नॉर्मली ही हो रहा है, उसमें कोई अवस्था वगैरह कोई कहीं नहीं पहुंचेगा। जुकाम सभी को होगा भाई ठंड में जाएंगे तो, या फिर कोई प्रैक्टिस कर ले। अगर कोई प्रैक्टिस कर ले अपने आप को ठंड में रखने की, तो चाहे वो स्पिरिचुअल नहीं भी है फिर भी वो मतलब ठंड में चला जाएगा। लोग करते ही हैं। और तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो लोग प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। उसमें स्पिरिचुअल होने का मतलब ही नहीं है, कोई बिना स्पिरिचुअल हुए भी कर सकते हैं ना। तो इनलाइटनमेंट होने पर भी कोई ऊपर की अवस्था में नहीं पहुंचा है आदमी, ठीक है। उसको बस इतनी, इसी को आप ऊपर की मानना चाहो तो मान लो, इतनी ही ऊपर की अवस्था है कि मैं करता नहीं हूँ। और आम आदमी समझ रहा है मैं करता हूँ, स्पिरिचुअल आदमी भी वही समझ रहा है। लेकिन हाँ ये है कि वो थोड़ा सा मतलब उस रास्ते की तरफ हम मान सकते हैं प्रकृति के हिसाब से। तो ये फर्क आप समझ लीजिए स्पिरिचुअल और इनलाइटेंड पर्सन में। ओम नमः शिवाय।